एतेषाम् आश्रमा सुरम्य प्रदेशेषु आसन। इन ऋषियों के आश्रम सुरम्य प्रदेशे मतलब सुंदर प्रदेश में होते थे। प्रशांते मनोहरे प्राकृतिके वातावरणे योग ध्यानम तपश्चर्या एतत् सर्व सुलभ भवति। प्रशांते शांत और मनोहर प्राकृतिक वातावरण में योग ध्यान करना, तपस्या करना सुलभ मतलब आसान होता है। ऋषियों के लिए शांत वातावरण हो, मनोहर स्थल हो, प्राकृतिक वातावरण में योग करना, ध्यान में लगे रहना, तपस्या करना ऐसी जगह पे इनके लिए आसान होता है। मुनि ऋषि वा मौनी संयमी तत्वदर्शी च भवति। मुनि और ऋषि मौन रखने में, संयम रखने में और सच का ज्ञान देने में, सच की बात जानने में ज्ञानी होते हैं। परोपकार परम धर्म इति एतेषां मतम। परोपकार परम धर्म में ऐसा ऋषियों का मानना होता है। परोपकाराय एव ते धरातले आगच्छन्ति। परोपकार के लिए ऋषि मुनि धरती पर आते हैं। जनेभ्य च सन्मार्ग दर्शयति और लोगों को सही राह दिखाते हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी इत्यादि अद्वितीय ऋषभ आसन। स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी आदि भी ऐसे ही ऋषि थे। अब हम इसकी पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। प्राचीन काल में यहाँ पर सुंदर स्थान में बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं। आज भी देश में अनेक ऐसे आश्रम हैं। कुछ मुनि पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। भारत के ऋषि ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं। वर्तमान में भी ऐसे ऋषि हैं। संस्कृत साहित्य में रामायण को आदि काव्य या महान काव्य मानते हैं। सभी जानते हैं कि इस महाकाव्य के रचनाकार ऋषि वाल्मीकि और महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं। प्राचीन काल में स्वाति नाम के एक संगीत साधक तपस्वी मुनि ने एक ढोलक की रचना की थी। ऋषि नृत्य संगीत के शिक्षक भी वही मुनि थे। नाटक शास्त्र के लेखक भरत मुनि को सभी जानते हैं। मुनियों पर राजाओं का दृढ़ विश्वास तथा प्रगाढ़ स्नेह था। राजकुमार विद्या प्राप्त करने के लिए ऋषियों के आश्रमों में रहते थे। राजा भी ऋषियों की सभी प्रकार से संरक्षण देते थे। एक बार राजा दशरथ की आज्ञा से महर्षि विश्वामित्र राजकुमार राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने आश्रम लाए थे। उन वीर राजकुमारों के संरक्षण में महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ था। अस्त्र शास्त्रों की विद्या हो या नृत्य संगीत की शिक्षा, मुनि ही उन लोगों की सभी शिक्षाएं देते हैं। इनके आश्रम सुंदर प्रदेश में होते हैं। शांत और मनोहर प्राकृतिक वातावरण में योग, ध्यान, तपस्या सभी आसान होते हैं। मुनि अथवा ऋषि मौन धारण करने वाले, संयम वाले तथा सत्य को जानने वाले होते हैं। परोपकार परम धर्म है ऐसा वे मानते हैं। परोपकार के लिए ही वे धरातल पर आते हैं और लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी आदि इसी प्रकार के ऋषि थे। थैंक यू।